नमस्कार दोस्तों, मनी स्ट्रीट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। मनी स्ट्रीट के अपने पहले दो संस्करण में, आज के दिन के पहले दो संस्करण में मैंने ग्लोबल इकोनॉमी का पूरी बात की है। अब मैं बात करता हूं अमेरिका और यूरोप के बीच में चल रहे रस्साकशी की कि वो रस्साकशी किस चीज़ को लेकर चल रही है। वो बात आ गई है सारे ग्रीनलैंड के ऊपर। अब अमेरिका की किरकिरी हो गई है कि वो अपना दावा जो ग्रीनलैंड पर बढ़ा रहा था, उसको अपने कदम पीछे खींचने पड़े, क्योंकि उसके अगेंस्ट नेटो के वही देश खड़े हो गए जिस नेटो का जो प्रमुख जो संयोजक है वो अमेरिका है। और मज़े की बात है कि सभी नेटो कंट्री की नेटो जो संगठन है उसका हेड अमेरिका करता है। और उसी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो कंट्रीज हैं, जो यूरोप की कई कंट्रीज हैं जिन्होंने नेटो में अपनी अपनी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, वही अब अमेरिका के अगेंस्ट खड़े खड़े हो गए हैं। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है अमेरिका के लिए, जिस वजह से वो अपनी अपनी ताकत से एक व्यापारिक सैंक्शंस लगा रहा है। बहरहाल ये दोनों को नहीं पता चल रहा है। ट्रम्प के बारे में तो मैं अब क्या बोलूं। हमारे देश में कहा जाता है कि जब आदमी 70 से पार हो जाता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो क्षीण होना शुरू हो जाती है, और वही चीज़ अब ट्रम्प के साथ दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सैंक्शंस भारत पे लगाई, फिर चीन पे लगाई, उसके बाद वो उसकी सैंक्शंस विश्व के अन्य देशों के ऊपर तो लगी हुई है। ईरान के ऊपर भी है, रशिया के ऊपर भी है, जापान पे उसने ऑलरेडी कई ज़्यादा उसने सैंक्शंस लगा के रखी हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देखूं कि इसने जो यूरोप के साथ ऐसा करने की कोशिश की, तो यूरोप में भी इसके ऊपर वैसे ही सैंक्शंस लगा सकता है। और मज़े की बात है, दोनों में जो ट्रेड होता है उसमें ये है कि जो यूरोप की जो डिपेंडेबिलिटी है इस पे यूएस के साथ, वो उसके कई एरोस्पेस पार्ट्स या फार्मास्यूटिकल्स या कई मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर, और यहाँ फ्यूल मटेरियल को लेकर उसके ऊपर डिपेंड है। वहीं दूसरी ओर जो यूएस है, यूएस को जो यूरोप है वो फार्मास्यूटिकल, ऑटो सेक्टर, रिएक्टर्स और कई क्वालिटी गुड्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर या कई ऑटो पार्ट्स भेजता है। अब दोनों की लड़ाई में जो इस समय जो मुझे फायदा दिख रहा है वो दिख रहा है भारत का। कहते हैं ना कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई हो तो बंदर का फायदा हो जाता है। तो इस बार का जो फायदा जो मुझे लग रहा है वो भारतीय इकोनॉमी को होने वाला है। ये अभी हमें नहीं दिख रहा है, अभी हमें इसका थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 1-2 सालों में भारत का जो व्यापार है यूरोप के साथ बढ़ेगा, उसका असर भारतीय व्यापार में, भारतीय स्टॉक